तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाउशवान मिस्टर वांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही जा रहा था कि तभी हाओमिंग के साथ तियान एंट्री मारती है। तो मिंग आकर हाउशवान से कहता है कि आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो शुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ मीटिंग में हूँ? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो देख ही नहीं सकते, पर फिर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है ऐसे बीच मीटिंग में अपनी टांग अड़ाना? हाओमिंग तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस्टर वांग की कंपनी की तारीफ करने लग जाता है। उन्होंने अपने हर ज्वेलरी प्रोडक्ट में एक हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, इसलिए उनकी इस हाई स्टैंडर्ड लेवल को मैच करता हुआ हाओमिंग के पास कुछ ज्वेलरी डिजाइन्स हैं जो कि 5 साल पहले ओलिविया नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। तो मिंग उसे वो सारी डिजाइन्स दिखाता है जो कि असल में तियान की ही डिजाइन्स थी जिन्हें शिनशिन ने चुरा लिया था। तो उन्हें देखकर तियान तो शॉक्ड थी कि आखिर हाओमिंग को ये डिजाइन्स कहाँ से मिले, क्योंकि इन्हें तो शिनशिन ने चुरा लिया था। पर जो भी हो मिस्टर वांग को वो सारी डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इस पे हाओमिंग ऐड करते हुए कहता है कि ऐसा डिजाइन पूरे चाइना में आज तक कहीं भी नहीं बना। मिस्टर वांग को तो बिलीव ही नहीं होता कि ये डिजाइन 5 साल पहले किसी ने बनाई थी। तो मिस्टर वांग इस डिजाइनर से मिलने की बात करते हैं, जिस पे हाओमिंग उसे बताता है कि ओलिविया की असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए वो खुद जो उसके डिजाइन्स का बहुत ही बड़ा फैन है, आज तक कभी ओलिविया से मिलना तो दूर की बात है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तो जिस तरह से मिस्टर वांग हाओमिंग से इम्प्रेस हो रहे थे, हाउशवान तो उतना ही टेंशन में पड़ रहा था कि मिस्टर वांग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। तो हाओमिंग मिस्टर वांग से कहता है कि अगर आपको ओलिविया के इन एक्सक्लूसिव डिजाइन्स में इंटरेस्ट है तो हाओमिंग के पास उनके लिए ओलिविया की एक और डिजाइन सीरीज है, जिस सीरीज का नाम था ट्रू लव, जिसकी पॉपुलैरिटी ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा थी और उसी वक्त हाओमिंग ने एक ऑनलाइन ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा कीमत देकर उस डिजाइन को खरीद लिया था। ये जानकर तियान तो बड़ी सरप्राइज्ड होती है। हाओमिंग उसी के डिजाइन्स का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि तियान ही ओलिविया के नाम से एक मिस्टीरियस डिजाइनर का काम करती है। तो इधर हाउशवान अपने इस डील को हाथ से जाता हुआ देखकर मिस्टर वांग से जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसपे मिस्टर वांग तो उसे सॉरी कह देते हैं कि अब वो उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि मिस्टर वांग की तरफ से बस एक बहाना था। अब इससे तो हाउशवान को मिंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो यहाँ कुछ भी नहीं कहता, इसलिए वो गुस्से के साथ शिनशिन के पास आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की खुशखबरी सुनने के लिए वेट कर रही थी। तो हाउशवान उसे मीटिंग में हुए कांड के बारे में बताता है और कहता है कि वो शायद उस अंधे हाओमिंग को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ऐन मौके पर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेल देता है। इस पे शिनशिन उसे कहती है कि अगर हाओमिंग को रास्ते से हटाना मुश्किल हो रहा है तो हमें पहले मेरी सिस्टर को रास्ते से हटाना होगा, और उसके लिए बस हमें उस बुड्ढे को ढूंढना है जिसकी मेरी बहन को सबसे ज्यादा फिक्र है, यानी कि मेरे डैड को। शिनशिन को तो पूरा यकीन था कि हॉस्पिटल से उसके डैड को गायब करवाने के पीछे तियान और हाओमिंग का ही हाथ है। जिस पर हाउशवान कहता है कि अगर हाओमिंग ने मदद की होगी तो उसने उन्हें जरूर हमारे ही 3 हॉस्पिटल्स में से किसी एक में रखा होगा, इसलिए हमें बस उन हॉस्पिटल्स की तलाशी करनी होगी। तो ये दोनों लग जाते हैं अपने काम पर। इधर हाओमिंग और तियान सोफे पर बैठे हुए थे, जहाँ तियान तो व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम वाला के ड्रामा देख रही थी, जिसमें अचानक से हमारे पीएसजे और सेक्रेटरी किम का रोमांस चालू हो जाता है। तो तियान जल्दी से वॉल्यूम कम करने लग जाती है। तो हाओमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक के ड्रामास देखना पसंद है? इस पे तियान नर्वस होते हुए कहती है कि मैं ये सब सीन्स नहीं देखती, वो सीन तो बस अचानक से आ गया। पर फिर टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ओलिविया लड़का है या लड़की? हाओमिंग बताता है कि लड़की है, क्योंकि उस तरह की ज्वेलरी डिजाइन कोई लड़का नहीं बना सकता। तो तियान पूछती है क्या तुम्हें वो पसंद है? इस पे हाओमिंग उसके क्लोज जाकर कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? या नर्वस होते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर उसे ये कहकर भाग जाती है कि अगर वो ओलिविया बुढ़ी निकली तो। पर अपने रूम जाकर तो ब्लश करने लगती है। पर तभी उसे उसके डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ से उसे कोई कॉल करके बताता है उसके डैड को कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। तो तियान भागकर पहुंचती है हॉस्पिटल, जहाँ उसके डैड का रूम तो खाली पड़ा था, जो देखकर वो अपने डैड के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तभी इस रूम में किसी के आने की आहट सुनती है, तो वो जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर में वहाँ शिनशिन पहुंच जाती है अपने एक गुंडे के साथ, जो कि यहाँ डैड को ही ढूंढने के लिए आई थी। पर उसने रेन ग्रुप के अंडर 3 हॉस्पिटल्स को छान लिया था, लेकिन कहीं भी उसे डैड का पता नहीं चला। तो वो इस बारे में हाउशवान को कॉल करके बताती है। फिर वो बाहर चली जाती है, पर शिनशिन के साथ आया हुआ गुंडा दोबारा से रूम के अंदर आता है। उसे डाउट था कि पर्दे के पीछे कोई है, तो उसे इधर आता हुआ देखकर तियान तो घबरा जाती है और एक स्टैंड उठा लेती है उसे मारने के लिए। पर उसके कुछ करने से पहले ही सॉन्ग पहुंचकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है और तियान को अपने साथ लेकर हाओमिंग के पास जाता है, जहाँ उसके साथ तियान के डैड भी थे, जिन्हें देखकर तियान के जान में जान आती है। फिर वो हाओमिंग से कहती है कि मेरी बहन अब हाउशवान के साथ मिलकर मेरे डैड के पीछे पड़ी है और वो लोग डैड को यहाँ से ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पे हाओमिंग कहता है कि इसीलिए तो मैंने पहले सब कुछ तैयार कर दिया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हाओमिंग ने ही सॉन्ग की मदद से तियान के डैड को हॉस्पिटल से निकालने में हेल्प किया था। तो तियान रोते हुए हाओमिंग के गले लग जाती है। तो हाओमिंग उसे कहता है कि फ्यूचर में रात को कभी अकेले मत निकलना, चाहे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। देन अगले सीन में हमें तियान को दिखाया जाता है जो अपना नया डिजाइन बना रही थी, पर तभी अचानक घर का पूरा पावर कट हो जाता है। तो वो जल्दी से अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाकर हाओमिंग के पास चली जाती है। हाओमिंग भी अपने रूम से बाहर ही निकला था। तो तियान उसे घर के इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के बारे में पूछती है, पूरे घर का मेन स्विच था। तो हाओमिंग उसे बताता है कि वो नीचे है। तियान हाओमिंग को अपने साथ नीचे ले जा रही होती है, तभी लो बैटरी की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो हाओमिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, क्योंकि ये अंधेरा उसके लिए कोई नया नहीं है। इतने टाइम से ब्लाइंड होने की वजह से अब उसे अपने घर का कोना कोना याद हो गया है। तो दोनों पहुंचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के पास, जहाँ पास ही में एक टॉर्च पड़ी हुई थी, जिसे तियान उसे स्विच बोर्ड की ओर दिखाने के लिए कहती है। हाओमिंग टॉर्च को उसकी ओर दिखाने लग जाता है। तो फिर
से हाओमिंग को तियान का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, पर इस बार थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो हामी उसका चेहरा देख पाने पर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसे किस करने लग जाता है, जिससे तियान भी अब रेसिस्ट नहीं करती। पर उधर उनका रोमांस तो चल रहा था, पर हाओमिंग के रूम पे शुआन पहुंच जाता है हाओमिंग की ऑफिशियल सील ढूंढने के लिए, जो उसे एक ड्रॉअर में मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह तियान तो बहुत ही हैप्पी होती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसे हाओमिंग से प्यार हो गया है। पर वो अपनी फेक शिनशिन वाली बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि कभी न कभी मिंग को पता चली जाएगा कि उसकी एंगेजमेंट शिनशिन की बजाय तियान से हो गई है। पर अभी वो इस बारे में नहीं सोचना चाहती, तो वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। तभी हाओमिंग अपना टाई लेकर उसके बेड के पास आकर कहने लगता है कि मेरी टाई पहनने में हेल्प करो, जिस पे तियान हंसते हुए उसके पास जाती है और उसकी टाई बांध देती है। तो हाओमिंग उसे अपने साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में चलने के लिए कहता है, जिस पे तियान उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के मीटिंग में जाकर क्या करूंगी, जिस पे हाओमिंग उसे कहता है क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए तुम्हें हर जगह मेरे साथ जाना पड़ेगा। ये सुनकर तियान तो ब्लश करने लग जाती है। फिर दोनों पहुंच जाते हैं मीटिंग पे, जहाँ चेयरमैन रेन ने सभी को बुलाया था एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हाओमिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने की वजह से मिस्टर रेन उसे ऑफिशियली सीईओ का पोजीशन देने का अनाउंस करते हैं, जिससे बाकी बोर्ड मेंबर्स में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हाओमिंग के काम से सच में वो सारे भी बहुत खुश थे और उसके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है, इसलिए वो सभी इस फैसले को सहमति देते हैं। तो इसी खुशी के मौके पर उनकी चाय की चीयर्स चली रही थी कि तभी हाओ शुआन मुझे ऑब्जेक्शन है ये कहकर एंट्री मारता है, हाथों में एक फाइल लिए, जिसे दिखाकर वो कह रहा था कि हाओमिंग ने बहुत ही बड़ा घपला किया है। उसने हमारी कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम दामों में प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया है। किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, तो हाओ शुआन एज ए प्रूफ उन्हें अपना लाया हुआ फाइल दिखाता है, जिसमें हाओमिंग की दूसरे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन था, जिसके अकॉर्डिंग हाओमिंग ने बहुत ही कम प्राइस में कंपनी के शेयर्स इलीगली बेचे हैं। और उसका प्रूफ था हाओमिंग का सील या फिर कह सकते हैं मोहर, जो कि पिछले रात हाओ शुआन ने चुरा लिया था और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने ये किया था। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हाओमिंग की मोहर लगी हुई थी, जिससे प्रूफ होता है कि हाओमिंग के नाम से शेयर्स को बेचा गया है। तो इस बारे में सभी लोग हाओमिंग से सवाल करने लग जाते हैं, पर हाओमिंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर उस फाइल को देखकर उन्हें यकीन करना ही पड़ता है। तो अब बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स मिलकर हाओमिंग पर एलिगेशन लगाने लगते हैं कि इससे कंपनी पर कितना सारा लॉस हो गया होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये सब सुनकर तियान शांत नहीं रह पाती और कहती है कि हाओमिंग को तो फंसाया भी जा सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए और इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मिंग उसे आगे कुछ भी कहने से मना करने लगता है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाओ शुआन उठकर कहता है कि मिंग को जिस भी प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया था वो अब उसे दिया जाए और अब से वो हाओमिंग की पोजीशन टेक ओवर करेगा। तो चेयरमैन भी अनाउंस कर देते हैं हाओमिंग का सस्पेंशन। तब तक कंपनी की तरफ से दिया हुआ सब कुछ उससे छीन लिया जाता है, जब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। तो ये कहकर वो मीटिंग डिसमिस करके चले जाते हैं। तो तियान हाओमिंग से कहने लगती है कि तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारे डैड है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तो हाओमिंग उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे डैड ऐसे ही हैं, उन्हें बस विनर्स की फिक्र होती है। पर इस बार मैं हार गया और मेरा भाई जीत गया। ये कहकर वो उसे घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उन दोनों का सारा सामान तो घर के बाहर पड़ा हुआ था, जो देखकर तियान तो शॉक थी। तो वो हाओमिंग से कहती कि चेयरमैन ने तो कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हाओ शुआन ने हमारा सारा सामान बाहर क्यों फिकवा दिया। इससे तो हाओमिंग भी बहुत ही गुस्सा था, पर अब उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि हाओ शुआन तो अब कंपनी का सीईओ बन चुका था। तभी हम घर के बालकनी के ऊपर शिनशिन को देख पाते हैं, जो उन पर हंसते हुए वाइन पी रही थी। तो इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पे होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।